आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई HDFC AMC का फ्यूचर डिस्काउंट पर क्यों है, क्या है इसके पीछे का राज, आज इस बात पर चर्चा करेंगे हम। मैं एजुकेटर हूँ, मैं तो टीचर हूँ। आज वैसे भी टीचर्स डे में आपको हैप्पी टीचर्स डे कहना वीडियो की शुरुआत में भूल गया, हालांकि मैंने पोस्ट सब जगह शेयर कर दी थी मॉर्निंग में, दोपहर में, तो आप लोग को कमेंट आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था। तो हैप्पी टीचर्स डे। तो ठीक है, आज मैंने कहा ना भूल गया शुरू में, अब मैं चक्कर दिलाऊंगा, शुरू की वीडियो में आ जाएगा हैप्पी टीचर्स डे, शुरू में आ जाएगा, दिखना। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? भाई देखो, हम बात कर रहे थे HDFC AMC की। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं जब जाके इसकी न्यूज़ को चेक करता हूँ ना, पहले मैं डिविडेंड को चेक करता हूँ, क्योंकि वन ऑफ द रीज़न क्या होता है, कई बार डिविडेंड होता है पर इतना ज़्यादा डिस्काउंट है डिविडेंड की वजह से तो लगता नहीं है। मैं इसके डिविडेंड्स को चेक करता हूँ तो कंपनी जो है, इसने 2019 में जुलाई में डिविडेंड दिया था, 20 में जुलाई में दिया था, 21, 22, 23 तीनों महीने जून में दिया था, और 21 और 22 और 23 में तो 9 जून को दिया था, डेट भी इसकी फिक्स्ड है। तो ऑब्वियसली अब तो अगले साल ही आएगा डिविडेंड। डिविडेंड अच्छा था, 48 रुपये का था, वो तो अब अगले साल आएगा, अभी तो आएगा नहीं डिविडेंड। डिविडेंड का चक्कर नहीं है। अब इसके आगे मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ निकालने की, तो ये पता चलता है कि भाई एक न्यूज़ है जो मनी कंट्रोल पे मिलती है, वहाँ पर लिखा हुआ है MSCI रिजिक टुडे, तो जिसके चलते IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC AMC और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इनको एक पैसिव इनफ्लो मिलेगा। क्यों? कारण उसका ये है कि इनको इंक्लूड कर लिया गया है आपके MSCI इंडेक्स के अंदर। तो MSCI इंडेक्स के अंदर जब इंक्लूड कर लेते हैं तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंडेक्स के हिसाब से निवेश करते हैं, जिसके चलते माना जाता है कि 214 मिलियन का इनफ्लो होगा इन शेयर्स में। इसके चलते आपने देखा होगा IDFC फर्स्ट भागा है, पर HDFC AMC इतना नहीं भागा है, उसमें बाइंग आ रही है। अब HDFC AMC पे अपनी चर्चा को सीमित करते हैं, तो उससे मुझे ये समझ में आता है कि भाई HDFC AMC में चूंकि शेयर्स खरीदे जा रहे हैं बड़े इन्वेस्टर्स के थ्रू बिकॉज ऑफ MSCI चेंज, तो हो क्या रहा है, सबको लग रहा है भी अभी तो वो शेयर्स खरीद रहे हैं, इसलिए बाइंग प्रेशर है, शेयर का रेट बढ़ गया, जो वो खरीदना बंद कर देंगे तो शेयर गिर जाएगा, इसलिए उसका फ्यूचर डिस्काउंट पे चल रहा है। तो साहब मेरे पास लगभग कितने शेयर्स में भूल गया कितने लॉट में ही बात करता हूँ। मैंने आज ऐसे कर लिया, एक लॉट रह गया बाकी, तो मैंने कल और आज में इसमें फ्यूचर्स मैंने कल बताया भी था अपने स्टूडेंट्स को। मैंने इसके 1500 यानी 5 लॉट खरीद लिए, एक लॉट मेरे पास शेयर्स का और पड़ा है, तो 5 लॉट लगभग 50 रुपये नीचे मैंने फ्यूचर खरीदा और शेयर बेचा। ऐसा मैंने पहल में किया था, बड़ा मुनाफा हुआ था। ऐसा मैंने वेदांता में किया, उसमें वेदांता प्रीमियम पे तो आ गया, कल लगभग 2.25 रुपये का प्रीमियम था, तो मैंने फ्यूचर बेच के शेयर खरीद लिए थे। आज प्रीमियम 2 रुपये से कम का था, तो मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब प्रीमियम कम था तो फिर मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। समझ गए आप? तो अब HDFC AMC को मैंने कन्वर्ट कर लिया है फ्यूचर्स के अंदर, उसके चलते 50 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 1500 शेयर पे किया, 50 को अगर आप 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 75,000 सस्ता खरीद लिया। अब जब फ्यूचर प्रीमियम पे आ जाएगा तब मैं फ्यूचर बेच दूंगा और वापस शेयर खरीद लूँगा। तो ये थी मेरी सिंपल सी, साधारण सी, आसान सी रणनीति। हालांकि सबसे ज़्यादा मुनाफा वेदांता में हुआ। अब वेदांता को मैंने कन्वर्ट करना, थोड़ा फ्यूचर प्रीमियम पे आ जाए तो मैं उसको बेच कर फिर शेयर ले लूँगा, तो तसल्ली हो जाएगी। उसके 2 लॉट तो मैंने कर लिए, 5 लॉट बचे। तो ऐसी भी समय समय पर हमें स्थितियां देखने को मिलती हैं जहां पर हम देखते हैं कि फ्यूचर जो है डिस्काउंट पे आ जाता है। उस केस में मैं चेक करता हूं कि डिविडेंड की वजह से तो नहीं है। वैसे डिविडेंड की वजह से ज़्यादा डिस्काउंट आता नहीं, क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, 2% से ऊपर का जो होता है ना, वो फ्यूचर के प्राइस में एडजस्ट हो जाता है, और 2% से नीचे का डिस्काउंट जो होता है, इनमें डिस्काउंट 2% से ज़्यादा का चल रहा है रिलेटिवली। और फिर उसमें भी क्या होता है कि बाकी रीज़न तो हो सकता है, इसलिए देख लेना चाहिए। तो वो तो कारण मुझे नज़र नहीं आया। और जैसे जितना डिविडेंड देते हैं ना, उससे कम ही डिस्काउंट होता है। जैसे मान लो 30 रुपये डिविडेंड दिया और ये 2% से कम है, तो डिस्काउंट हो जाएगा फ्यूचर का 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये, 12 रुपये, ऐसे हो जाएगा। ये नहीं होगा 30 का होगा। इस वक्त तो 2% तो इसका लगभग बनता है 48 रुपये, 2400 के आसपास शेयर चल रहा है ना, तो डिस्काउंट तो आज 55-60 रुपये तक चला गया था। मैंने आज जो करा है वो 60 रुपये पे किया है, कल जो किया था वो 50 रुपये पे किया था।
तो वो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, तो मैं एवरेज माना है 50 से 60 के बीच, तो वो मुनाफा हो जाएगा। वो आपको मैं आने वाले वक्त में जब फ्यूचर वापस बेच के शेयर खरीदूंगा तो उसकी भी चर्चा करूंगा। इससे थोड़ा ही बेनिफिट हो गया, कैश रिलीज हो गया, लेकिन वो कैश रिलीज तो टेम्परेरीली हुआ है ना, क्योंकि नवंबर में वापस मुझे करना है। पर ठीक है, कोई मेरी पेमेंट आनी है अक्टूबर नवंबर में तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह की प्लानिंग इसको कहते हैं पोस्टपोनमेंट, ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। मैं कैश तो इसमें बस केयर से इस वक्त सारा कैश लग गया है, तो मैं तो इस वक्त कॉलें बेच रहा हूँ, मेरी कॉलें दबा के इन द मनी हो रही है। और मैंने देखा जिसकी मैं कॉल बेचता हूँ भाग जाता है। आज मैंने जी की बेची, मेरी कॉल बिकी और उसके बाद जीप भाग गया। कॉल मैंने बेची 5 रुपये के आसपास, 4 रुपये 95 पैसे, और वो भाग के चला गया 10 रुपये 15 पैसे। हालांकि बाद में 6 रुपये कुछ पैसे आ गया था, लेकिन बच्चे कह रहे थे अब देख लो तुम बता दो, अगर चाहते हो HDFC MC को भगाना तो मैं उसकी भी कॉल बेच दूँ। आप मुझे लिख दो कमेंट में कौन सा शेयर भगाना है, उसके बारे में नाम लिखो, फिर मैं उसकी कॉल बेचूंगा। पता नहीं क्या जिसकी कॉल बेचता हूँ भाग जाता है। टाटा पावर की बेची भाग गया, बस टाटा मोटर ही नहीं भाग रहा। खैर टाटा मोटर की 600 की बेची थी, दोनों इन द मनी हो गई, जिसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया था, ठीक ठाक प्रॉफिट निकाल लिया था। उस पर तो लॉस किया था, पुट्टो पे प्रॉफिट निकाल लिया था। तो बाकी सब प्रभु की आशीर्वाद है। अच्छा, अब बात करें हमारे बाज़ारों की, भारतीय बाज़ारों की। तो पहले भारतीय बाज़ारों में एक नज़र आप ध्यान दें, मैं आपको बताता हूँ। चार्ट पर, तो चार्ट पर भी आज ना 3 दिन में बाजार ऊपर चढ़ा है, तो और कैंडलस्टिक चार्ट पे स्ट्रांग है। नीचे का ना चार्ट थोड़ा मिस कर दिया आपने, ऊपर ऊपर का पार्ट आया चार्ट में, देखो जरा। और यहाँ देखेंगे बुलिश क्रॉसओवर बन गया, और RSI तो बहुत मजबूत हो गया है, 60 के लपेटे में आने वाला है। तो चार्ट पे तो सब कुछ मजबूत है। देखो अब ऐसा होता है, जब गिरा हुआ था तब वीक भी था, अब मजबूत है, इसमें क्या बोले अब। और अब इसका ये देखो, अब आज मैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स की बात करता हूँ। तो आज एशिया, नीचे का पार्ट थोड़ा कट गया ना, नीचे का बुलिंजर बैंड नज़र नहीं आ रहा ना, ऊपर वाले थोड़ा पूरा आ जाता है तो जरा अच्छा लगता है इसमें। तो अब आप देखो, मैडम की बड़ी हेल्प होती है यार, मैडम के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। आज देखो तेवान वेटेड का पता नहीं, investing.com पे डाटा ठीक से देता नहीं है। अब 4 तारीख का क्लोजर दिखा रहा है, आज बंद था, इसका मतलब पता नहीं इसका क्या चक्कर है। बाकी तो ठीक आता है, सिर्फ निकाई है जो 0.25% बढ़कर बंद हो, बाकी सारे बाजार गिरे हुए थे। और हांगकॉन्ग में तो करीबन 2.25% की गिरावट थी। तो बाजार ना वोलेटाइल हैं। अगर देखिए, अब मैं चलता हूँ आपके यूरोप की तरफ, तो आधे बाजार चढ़े हुए हैं, आधे गिरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट स्विट्ज़रलैंड में 0.7% की, और सबसे ज़्यादा तेज़ी स्टॉकहोम में 0.44% की। बाकी कुछ हरियाली में, कुछ लालियाली में। अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका में तो सारे बाजार जो हैं इस वक्त गिरे पड़े हैं। US के चारों इंडेक्स, और सबसे ज़्यादा गिरावट स्मॉल कैप 2000 में 1.5% की, बाकी सब भी हल्के फुल्के गिरे हुए हैं। कनाडा का इंडेक्स 0.4% गिरा हुआ है, ब्राज़ील का 0.31% गिरा हुआ है। उस मुकाबले हमारा तो हरियाली में बंद हुआ है। तो आज हमारा बाजार एक्सेप्शन की तरफ गया है। अगर मैं इसका गिफ्ट निफ्टी का भी ना ठीक से पता नहीं चलता है, मैं देखता हूँ कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल, इसलिए गिफ्ट निफ्टी की भी बात करने का मन नहीं करता। गिफ्ट निफ्टी तो अभी स्ट्रॉन्ग ही दिखा रहा है, 656 दिखा रहा है। हमारा बाजार बंद हुआ है 19,574, वो 19,656 दिखा रहा है, जिसके चलते बाजार में सब ठीक है। तो बाजार में अब जिस तरह से बाजार हो गया ना, अब ये बदल सकता है, इसका मूवमेंट है। तो सीधी सी बात, देखो हम आजकल शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। अब 21,000 की बात करूं, 21,000 काटेगा। अब इसमें कौन से सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेरा ओपिनियन आप जानना चाहेंगे तो कमेंट में लिखिए, मैं बताऊंगा फिर अगली वीडियो में कौन से सेक्टर मुझे लगता है जो बाजार को 21,000 लेके जाएंगे। तो अब जिस तरह से बाजार ने चेंज किया है, देखो अभी भी मेरा विचार ये है डरा हुआ, इसलिए मैंने आज भी एक ही कॉल बेची है। मैं अब एक कॉल बेचूंगा एक दिन में, ज़्यादा नहीं, और बाजार गिरेगा तो पुट बेचूंगा। तो बाकी मुझे ये लग रहा है बाजार ने अच्छी रैली की है, वहाँ रुक गया तो थोड़ा सा गिर जाए। अगर यहाँ से वापस चला जाएगा ना, फिर दबका बना रहेगा। एक बार गिर जाए, 18,800 काट दे, फिर शांति हो जाएगी, फिर चढ़ेगा ना 19,500 आ जाएगा, फिर हमें मजबूती का एहसास हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। बाकी ये विशफुल थिंकिंग है, हमारे हिसाब से बाजार चलता नहीं है। मेरी पोजीशन तो लाइट है, तो और वैसे मैं टाइट भी हूँ, अफोर्ड भी नहीं कर सकता। मेरी 1-2-4 पुट्टे और इन द मनी हो जाए, साला हाहाकार मच जाएगा। क्योंकि पहले ईमानदारी से देखो ना, 5 फ्यूचर तो मैंने HDFC MC के बेचे हुए हैं, जिसकी डिलीवरी उठानी है। 5 उसके बेचे हुए हैं, क्या नाम है, वेदांता के, यानी 10 लॉट मुझे उठाने।
एक लॉट 6 का मान लो तो लगभग 60 पैसे के आसपास की डिलीवरियाँ उठानी है। तो मेरी पोजीशन तो भाई साहब टाइट है, तो मैं तो इसलिए पुट बेचने में थोड़ा इंटरेस्टेड ही हूँ। किसी को बाजार लगता है गिरेगा तो वो पुट बेच सकता है। हाँ मैं दूर की बेच लेता हूँ, लेकिन दूर की ना प्रीमियम भाग जाएगा, तो मैं अभी थोड़ा सा बाजार को लेके क्लियर हूँ। इस महीने 2-3 डिलीवरियाँ चली जाएँ सितंबर में। देखो इस महीने बहुत सारी पुट कॉल इन द मनी है, इन्फोसिस की इन द मनी है, टेक महिंद्रा की इन द मनी है, टाटा पावर की इन द मनी है, इन्फोसिस की बता दिया मैंने आपको, इंडस इंड की इन द मनी है। तो 4 तो मैंने वो गिनवाई थी मोटी मोटी, 1-2 और भी निकलाएंगे इन द मनी। एक आरती इंडस्ट्रीज़ की इन द मनी होने वाली है। तो अगर 4-5 पुट्टे मेरे कॉले मेरी इन द मनी हो जाएंगे, एक तो बड़ा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से बड़ा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, कैश आ जाएगा। तो वो जो मैंने फ्यूचर खरीद रखे हैं उनको मैं डिलीवरी में कन्वर्ट कर लूँगा। तो इस तरह से आपको फंड मैनेजमेंट भी करना होता है, लालच पर काबू पाना पड़ता है। क्योंकि अब देखो पोजीशन ये है कि मैं सोच रहा था पीछे, एक्चुअली बहुत बाजार गिरा ना, आईटी सेक्टर में मैंने बड़ा माल उठाया, 1-1.25 रुपये मेरा खर्च हो गया। तो मैं ये सोच रहा था, इन्वेस्ट हो गया, मैं ये सोच रहा था कि बाजार में कैश तो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर आप अच्छी चीज़ें सस्ते रेट पे कैसे उठा पाओगे, सोचो आप। तो जब कैश आपका एम्प्लॉयड हो जाता है तो वेट करो, थोड़ा रिलीज कर लो। एक फंड मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है, जिसको मैं इस वक्त कर रहा हूँ, तो आराम से कर रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ 2-4 दिन घूमने भी निकल जाऊँगा। आपकी क्या राय है? कोई बढ़िया सी जगह बताओ घूमने वाली, कमेंट में कि कहाँ घूमने जाना चाहिए। एक चक्कर मारते हैं, क्योंकि ट्रेड तो इस वक्त लिमिटेड ही लेने हैं, और कॉले बेच रहा हूँ इस वक्त, दूर दूर की बेचनी शुरू कर दी है। और अनरियलाइज प्रॉफिट इतना बढ़ गया है, रियलाइज प्रॉफिट से बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, इतना मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बुकिंग हो जाए तो ठीक रहे। मैडम आपकी क्या राय है? सही बात है सर, जो आ गया वो अपना, मैडम ने मेरा डायलॉग जो कमा लिया वो अपना, बाकी सब सपना। तो वो बात है। तो ये तो थी सारी बातें जो मैंने आपको बताई बाजार को लेके। अब देखो बात करते हैं हमारे बाजारों में। हमारे बाजारों में फियर तो भाई साहब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मार्केट मूड 48 के आसपास पहुंच गया, 50 के ऊपर तो ग्रीड शुरू हो जाता है। तो यानी बाजार में काफ़ी इंप्रूवमेंट है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है। पिछली बार तो 90 से बाजार गिरना शुरू हुआ था, अभी 50 पे पहुंचा है। अब यहाँ से वापस गिरेगा, चढ़ जाएगा, अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। अब देखो फैक्टर्स तो नेगेटिव ही हो रहे हैं। यूएस डॉलर लगातार इंडेक्स बढ़ रहा है, जो कि नेगेटिव है। क्रूड आज मैं अभी तो यहाँ पे ठीक दिखा रहा है, और काफ़ी बढ़ गया है, 72 चला गया था क्रूड, अब 88 आ गया, और 90 क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। तो ये भी एडवर्स है। रुपया फिर 83 के ऊपर चला गया डॉलर, तो ये भी एडवर्स है। और ये भी सारे मतलब अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स जो हैं नेगेटिव हो रहे हैं। और सुबह तक हो सकता है क्रूड और महंगा हो जाए, क्योंकि बातचीत चल रही थी। और एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। अब तो सालों ने 2 काम शुरू कर दिए, इंडेक्स में तो खरीदारी कर रहे हैं, और इवन स्टॉक फ्यूचर भी मौका लगा के ना बड़ा बड़ा बेच देते, पहले ही बेचा है। आज भी 33 करोड़ की खरीदारी करी, और डीआईज ने 1077 की कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, और 650 करोड़ की नेट बिकवा ली है। फिर भी हमारे बाजार चढ़े। इसका मतलब कौन खरीद रहा है? स्मॉल इन्वेस्टर खरीद रहे हैं। मुझे लगता है स्मॉल इन्वेस्टर ना आजकल स्मॉल कैप मिड कैप खरीद रहे हैं। मुझे लगता है बाजार अभी और सितंबर स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छी तेजी कर देंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। ये तो बाजार की कहानी है ही। अब इंडेक्स में देखो 52 की लॉन्ग हो गई है, और स्टॉक्स में देखो 47 की है। मुझे लगता है स्टॉक्स में वो वही काटे जा रहे हैं। किसको? मिड कॉल स्मॉल कैप के ना फ्यूचर बेच रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ये क्या करते हैं, कैश सेगमेंट में खरीदारी करते हैं। कैश सेगमेंट में जो खरीदारी करते हैं ना, तो शेयर भाग जाता है, फ्यूचर में 4 गुना शेयर बेच देते हैं। तो इसलिए आप देखिए स्टॉक्स का फ्यूचर कम होता जा रहा है। तो ऐसा मेरा मानना है, आपकी क्या राय कमेंट में बताओ। मुझे लग रहा है कि ये लगातार क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स में खरीदारी करके स्टॉक फ्यूचर दबाकर बेच रहे हैं ऊपर के रेटों पे। बाद में स्टॉक्स की बिकवाली करेंगे तो स्टॉक गिर जाएगा, फिर फ्यूचर नीचे कवर कर लेंगे। मेरा ये विचार, आपका क्या विचार है कमेंट में बताओ। तो इसके चलते मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप, हालांकि मैं भी डरता हूँ प्रॉफिट बुक करते हुए, सारे भागते इतनी तेजी से है ना, और सारे भागे भी नहीं है, अलग अलग सिस्टम चल रहा है। पर जो बहुत भाग्य हो सकता है उसको छोड़ दें। आज देखो बाजार में कितना ड्रामा हुआ है। 19,528 से बाजार बंद हुआ था, 19,564 पे खुला, और शुरू में गिर के बॉटम बना लेता है, नहीं गिरता है, फिर भागता है एकदम, यहाँ पे पीक बनाता है और यहाँ भी पीक बनाता है। 19,587 की 600 ही कह लो, और बीच में गिरता है बुरी तरह से 19,525, यानी कल की क्लोजिंग के नीचे आ जाता है। तो आज देखो वेरिएबिलिटी कितनी ज़्यादा है। हालांकि क्वांटिटी उतना वो नहीं है कि मतलब लो और हाई का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, रेंज में बाजार रहा, लेकिन एक बारी को कल का बॉटम भी काट दिया, क्लोजिंग काट दी। मतलब अब भाग कौन रहा था? अपोलो, कोल इंडिया तो पागल हो गया। हालांकि मेरे पास 2000 शेयर पड़े हैं,
मैंने इसकी पुट्टे वगैरह बेची थी, प्रॉफिट में स्क्वेयर ऑफ कर ली। अब लगता है इसको इतना भागना था तो नहीं करता, अब पता थोड़ी होता है यार। सन फार्मा, बीपीसीएल, बजाज ऑटो, आईटीसी और टाइटन कंपनी बिल्कुल बेतहाशा भाग रहे हैं। गिरने वालों में अल्ट्राटेक, एसबीआई, डॉक्टर रेड्डी, मारुति, आइशर, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, सब ठीक है। एचडीएफसी बैंक का तो पता नहीं क्या नाड़ा खुल गया है, साले को लूज मोशन हो गए हैं, साला पागल हो गया है, क्या हो गया समझ ही नहीं आ रहा। ये सबसे गंदा शेयर रहा है, पूरा साल नहीं चला। आपकी एचडीएफसी बैंक के बारे में क्या राय है, कमेंट में बताओ। इस चार्ट को हमने डिस्कस कर लिया। अब ऑप्शन चेन पे आ जाओ। अब पुट राइटर्स फिर डर गए आज, देखो ना 19,400 पे वाइंडिंग अप है, 19,500 भी थोड़ी वाइंडिंग पर, 19,500 पे कॉल राइटिंग देखिए, पुट राइटिंग देखिए कितनी बढ़ गई। कॉल राइटर्स घबरा रहे हैं, पुट राइटर्स भाग रहे हैं। हाँ 19,600 पे कॉल राइटिंग बढ़ी है, वहाँ भी पुट राइटिंग बढ़ी है। अब मुझे लगता है नियम ये कहता है, ट्यूसडे हो गया, 2 दिन बचे हैं, वीकली में पुट राइटर्स को मारना चाहिए, तो कल या परसों बाजार गिर सकता है। अब देखो ना कितना ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया, 1.39, इवन मंथली भी 1.39 हो गया। तो बाजार में इस वक्त तो बड़ी गर्माहट है, पर मंथली वाले पे 19,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और 20,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, यानी दूर दूर बैठे हैं 1000 पॉइंट के। अब निफ्टी बैंक की बात करता हूँ तो 44,578 पे बाजार बंद हुआ कल, आज खुलता है 44,625 पर, शुरू में पीक बनाता है 44,668 का, फिर गिरता जाता है, यहाँ बॉटम बनाता है 44,401 का, कल की क्लोजिंग से भी नीचे, फिर थोड़ा सा राइज करता है, पर अल्टीमेटली लाल में बंद होता है 46 पॉइंट गिर कर 44,532 पर और 0.1% की गिरावट के साथ। फेडरल, आईडीएफसी फर्स्ट, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड और आईसीआईसीआई बैंक में आपने भागम भाग देखी। बंधन बैंक गिरा था, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक गिरा था, एसबीआई, ये सब गिरे हुए थे। मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को स्क्वायर ऑफ करके ना आईडीएफसी के शेयर खरीद लिए थे और आईडीएफसी ज़्यादा भागा है, तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट आईडीएफसी के शेयरों में हो रहा है। और इसका सारा श्रेय किसको जाता है, प्रभु को जाता है, प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामनाएं, सीधी सी बात। आज और इसके चार्ट पे देखो तो ये फिर यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, रुक गया है थोड़ा सा। हालांकि इसमें एमएससीडी क्रॉसओवर तो बुलिश हो चुका है और आरएसआई भी इंप्रूव कर रहा है, पर अभी भी ये 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे, यानी निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ तो आप देखेंगे 44,000 पे कॉल राइटिंग कम हुई है, 44,500 पे बढ़ी है, 44,500 पे पुट राइटिंग भी बढ़ी है। सर इसकी कल है एक्सपायर, और इसकी एक्सपायरी कल है, अभी तो मेरे को भी याद नहीं हुआ, पता है ना आपको। अब निफ्टी बैंक कल एक्सपायर हो जाएगा, तो कल निफ्टी बैंक में कमाल देखने को मिल सकता है, जिसका इम्पैक्ट निफ्टी 50 पे आएगा। हाँ ये बात तो भूल गया। अब डाटा का ये हर वीडियो में याद दिलाओ, भूल जाऊंगा अभी। अब ये बड़ा पंगा हुआ करेगा, अब कल भी शांति से नहीं बैठ सकते भाई। अब 2 दिन अशांति के हो गए, वेडनेसडे और थर्सडे, 2 दिन अशांति के। और देखो कितनी ज़्यादा, कल 1.18 था ना, पीसीआर गिर के 0.9 हो गया और ये इंप्रूव हो गया 0.98। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, बस एक ही पोजीशन बनाई आज, वो कॉल बेची बस एक, और कुछ नहीं किया, आराम से सेफ पोजीशन बनाई। तो भैया मैं तो सेफ्टी के साथ काम करता हूँ, आपको ढेरों एजुकेशनल वीडियोस देता हूँ, इलस्ट्रेशंस देता हूँ, जैसे आज फ्यूचर की बात समझाई, इस तरह की बात। मैं किसी को कोई टिप नहीं देता कि आप ऐसा करो या ना करो। कोई पूछता भी है तो कहता बेटा आपका पैसा आप जानो, अपने रिस्क एपिटाइट से करो, अगर आपको अपना समझ नहीं आता किसी फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लो। मैं एजुकेटर हूँ, मैं तो टीचर हूँ। आज वैसे भी टीचर्स डे में आपको हैप्पी टीचर्स डे कहना वीडियो की शुरुआत में भूल गया, हालांकि मैंने पोस्ट सब जगह शेयर कर दी थी मॉर्निंग में, दोपहर में, तो आप लोग को कमेंट आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था। तो हैप्पी टीचर्स डे। तो ठीक है, आज मैंने कहा ना भूल गया शुरू में, अब मैं चक्कर दिलाऊंगा, शुरू की वीडियो में आ जाएगा हैप्पी टीचर्स डे, शुरू में आ जाएगा दिखना। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मिस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।